हालेलुया। धन्यवाद तेरी महिमा हो पिता। सेनाओं के यहोवा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज के समय के लिए हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, जो आपने हमारी जिंदगी में एक अच्छा समय दिया है। और यीशु मसीह के नाम में एक एक तेरे प्रिय बेटे और बेटियों को हम आपके हाथों में देते हैं। जो मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं प्रभु, आज का ये वचन उनके जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करने पाए और उनकी आंखें खुल जाएं, ताकि आपके वचन को सुनकर वो अपने आप को कठोर ना करें और अपने आप को नम्रता में ले आएं और इस वचन के अनुसार वो अपनी जिंदगी में बहुतायत से आशीषों को प्राप्त करें। आइए पवित्र आत्मा, जो आप हमारे अंदर रहते, हमारे होठों से होकर बातचीत करिए और आप जो संदेश लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, आइए पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आपको मालूम है, परमेश्वर ने लूसीफर को आराधना करने के लिए रखा था और उसको सारी चीजें दी थी। उसके शरीर में हर एक चीज थी। यहेजकेल उसकी 28 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, वहां पर ऐसा लिखा है कि जिस दिन से वो बनाया गया उसमें कोई कुटिलता ना थी, उसमें कोई खोट नहीं था। लेकिन आपको मालूम है, जिस दिन उसके अंदर घमंड आ गया, जिस दिन वो घमंड से भर गया और जिस दिन वो फूल उठा, परमेश्वर ने उसको जो पदवी दी थी और जिस स्थान पे उसको रखा था, परमेश्वर ने वहां से उसको नीचे फेंक दिया। बाइबल के अंदर ऐसा लिखा हुआ है कि परमेश्वर सब कुछ पसंद करता है, लेकिन घमंड कभी पसंद नहीं करता। मन का फूलापन कभी परमेश्वर पसंद नहीं करता। परमेश्वर तो खुश होता है तो नम्रता से खुश होता है और वो हमारी जिंदगी में नम्रता को देखना चाहता है। और बाइबल के अंदर नीति वचन उसकी 6 के 16 और 17 में लिखा है, 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 है जिसको उसको घृणा आती है। और उसमें से सबसे पहली बात यही है कि परमेश्वर घमंड से चढ़ी हुई आंखों से परमेश्वर बैर रखता है, पसंद नहीं करता। आज लोगों को खूबसूरती का घमंड, पैसों का घमंड, प्रॉपर्टी का घमंड, अच्छी गाड़ी का घमंड, अच्छे रुतबे का घमंड, न जाने कितने प्रकार का घमंड उनकी जिंदगी में आ जाता है। और जबकि उनको मालूम नहीं है कि परमेश्वर सब कुछ पसंद कर सकता है, लेकिन घमंड कभी पसंद नहीं करता। और घमंडी हमें बनना भी नहीं चाहिए। मैं कई ऐसे लोगों को देखता हूं, इतना ज्यादा वो घमंड में रहते हैं और इतना ज्यादा वो घमंड से भर जाते हैं और वो सोचते हैं मैं बहुत अच्छा कर रहा हूं। और इन्हीं सब बातों के विषय में परमेश्वर आज मुझसे और आपसे बात करना चाहता है। आज का विषय ही यही है कि हम घमंडी ना बने। अरे नम्र बनो, नम्र। मसीह यीशु आपके अंदर है भी, या सिर्फ आप पाखंडी कर रहे हैं, या आप ड्रामा कर रहे हैं, या आप दिखावा कर रहे हैं। बाइबल के अंदर यिर्मयाह उसकी 9 के 23 में लिखा है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, वीर अपनी ताकत पर घमंड ना करे और धनवान अपने धन के ऊपर घमंड ना करे। घमंड करना है तो इस बात पर घमंड करो कि तुम परमेश्वर को जानते हो, पहचानते हो और उसको मानते हो। And so many people, they don't know how to just become a humbleness, how to become a humble person. You see Jesus Christ. आप यीशु को देखो। यीशु राजाओं का राजा होने के बाद भी उसने अपने आप को नम्र कर दिया, दीन कर दिया, शून्य कर दिया और यहां तक कि दास का स्वरूप धारण कर दिया। हमें नम्र बनने की जरूरत है, घमंडी बनने की जरूरत नहीं है। आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं, मैंने पहले भी कहा, अभी भी नीति वचन 8 की 13 में लिखा है,
परमेश्वर घमंड से बैर रखता है। और आप अगर घमंड में भर जाए, आप घमंड में बात ना करें, मुंह फुला लें, है ना, आप वार्तालाप नहीं करेंगे, आप बड़े अपने आप को बहुत बड़े मसीही, अपने आप को बहुत बड़े ईसाई समझ रहे हैं, बहुत बड़े अपने आप को धर्मी समझ रहे हैं, और आप किसी से बात नहीं करते, घमंड में फूले नहीं समा रहे हैं, बिल्कुल घमंड से भर गए, अब मैं ही हूं मैं, और आपके अंदर मैं आ चुका। तो ये तो लूसीफर का स्वभाव है। लूसीफर भी तो घमंडी हो गया था। अगर आपके अंदर घमंड है तो आपके अंदर भी लूसीफर का स्वभाव आ चुका है। आप लूसीफर के स्वभाव से भर चुके हैं। और मैं आपको कहना चाहूंगा मेरे प्रिय भाई और बहन, आपको घमंड से बाहर निकलना पड़ेगा। घमंड अच्छा नहीं है। क्यों नहीं अच्छा है? नीति वचन 11:2 में लिखा, जब घमंड आता है तो अपमान भी आता है। जब आप घमंड से भर जाएंगे, आपके अंदर मैं आ गया, आप फूले फूले घूम रहे हैं, है ना, आपके अंदर अगर मैं आ गया तो एक दिन आप अपमानित हो जाएंगे। और आप जब अपमानित हो जाएंगे तब उस समय आपको पता चलेगा ये मैंने कैसे क्या किया, ये कैसे हो गया। नीति वचन 13:10 में लिखा है, अहंकार से केवल झगड़े होते हैं। देखिए, जितनी ज्यादा लोग घमंड में रहते हैं उससे विवाद होता है, झगड़े होते हैं। और हमें घमंडी बनना नहीं चाहिए, घमंड से बाहर निकलना चाहिए। और घमंड रखने का मतलब क्या है कि आप इस समय आप शैतान के चंगुल में फंस चुके हैं। अगर आपके अंदर घमंड आ चुका है तो दुष्ट आत्मा ने आपको क्या किया है, कब्जा कर लिया है। और ये लूसीफर का स्वभाव आपके जिंदगी में प्रवेश कर चुका है, क्योंकि आप घमंडी हो गए। और परमेश्वर तो घमंडियों से प्रेम रखता नहीं है। परमेश्वर तो घमंडियों से मतलब नहीं रखता। चाहे जितना आप चर्च में जाके डांस करें, हुल्लड़ मचाएं, नाचें, कूदें, घमंड अच्छा नहीं है। घमंड क्या करता है आपको मालूम है? नीति वचन 16:18 में लिखा, जब ठोकर खाना होता है इंसान को तब उनके अंदर घमंड आ जाता है। जब गिरना होता है, जब एक इंसान की गिरावट आती है और गिरने का समय आ जाता है तो उनके अंदर घमंड भर जाता है। घमंड से वो भर जाते हैं, अहंकार से वो भर जाते हैं, घमंडी हो जाते हैं, बिल्कुल घमंड से भर जाते हैं। और यहां परमेश्वर का वचन कहता है हमको घमंडी बनना नहीं है। अगर आपको नीचे जाना है, परमेश्वर ने लूसीफर को उठा के नीचे फेंक दिया, जबकि वो कह रहा था मैं परमेश्वर के ऊपर सिंहासन लगाऊंगा। अगर आप यशायाह उसकी 14:12-15 पढ़ेंगे, वो कहता था कि मैं परमेश्वर के ऊपर, स्वर्गों के भी ऊपर अपना सिंहासन लगाऊंगा। परमेश्वर ने उसको नीचे उठाकर फेंक दिया क्योंकि उसके अंदर घमंड घुस गया था। और यहेजकेल 28 अध्याय को जब आप पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है तेरा मन फूल उठा था। जब बनाया गया तब कुटिलता नहीं थी, बहुतायत लेन देन के कारण उसका मन घमंडी हो गया था। कहीं आप भी तो घमंडी नहीं हो गए? कहीं आपके अंदर भी तो यही लूसीफर का स्वभाव प्रवेश नहीं कर गया? मैं एक भाई को जानता हूं और बहुत ज्यादा नम्र है, और वो पठानकोट में रहते। बेचारा बहुत हम्बल है, इतना नम्र है, इतना हलीम है। और मैं जब कभी भी उसको देखता हूं, मिलता हूं, बहुत ज्यादा नम्र है, बहुत ज्यादा हम्बल है। बेचारा बोलता ही नहीं है। उनका मरकस नाम है, और वो इतना बेचारा हम्बल है, बहुत हम्बल है। और उसकी जैसा मैंने हम्बलनेस व्यक्ति देखा ही नहीं अभी तक। आज तक वो हम्बलनेस व्यक्ति मुझे ऐसा मिला ही नहीं। बहुत बेचारा नम्र है। ही इज वेरी गुड पर्सन एंड गुड हैबिट्स। उसके साथ गलत भी होता है तब भी वो चुपचाप रहता है, और बेचारा नम्रता में वो रहते हैं, और बहुत अच्छा नम्रता का स्वभाव है। मैंने बहुत उसकी जिंदगी से कई चीजों को देखकर सीखा है। वाह, गुड पर्सन है। और आने वाले दिनों में परमेश्वर उसको बहुत माइटी तरीके से ब्लेस करेगा। ये नशेड़ी, गजेड़ी, दारूबाज, तंबाकूबाज, सुट्टाबाज, बीड़ीबाज, सिगरेटबाज, ये तो बीमारियां लाद रहे हैं अपनों को। और मैंने बीते समय पे भविष्यवाणी की थी कि ऐसे लोग अपने ऊपर शारीरिक दुर्बलताओं को लेकर आएंगे अगर सही टाइम पे ना सुधरे तो। ना आपका पैसा आपको बचाएगा, ना आपको पदवी आपकी बचाएगी। और बार बार समझाने पर अगर आप नहीं सुधरते तो यह आपकी मूर्खता है।
याकूब उसकी 4:6 में लिखा है, परमेश्वर घमंडियों का विरोध करता है परंतु नम्र लोगों के ऊपर अनुग्रह करता है। नम्र लोगों के ऊपर, घमंडियों के ऊपर थोड़ी, नम्र लोगों के ऊपर। अगर आप नम्रता में हैं तो परमेश्वर आपको बहुत हाई ले जाएगा, और अगर आप घमंडी हैं तो आप एक दिन याद रखना, आपको अपमानित भी होना पड़ेगा, आपको नीचे भी जाना पड़ेगा, आपको ठोकर भी खाना पड़ेगा, आपको निंदित भी होना पड़ेगा, और परमेश्वर का जो ग्रेस है, अनुग्रह है, उससे आप वंचित हो जाएंगे, उससे आप दूर चले जाएंगे। यहां पर परमेश्वर का वचन, नीति वचन उसकी 29:23 में लिखा है, घमंड के कारण मनुष्य को नीचा देखना पड़ेगा, जो नम्र होता है वो महिमा पाता है। जो नम्र होता है वो महिमा पाता है, और घमंड के कारण आपको नीचे देखना पड़ेगा, नीचे जाना पड़ेगा, क्योंकि लूसीफर को परमेश्वर ने नीचे उठाकर फेंक दिया। खुद परमेश्वर ने उसका निर्माण किया था, खुद परमेश्वर ने उसको बनाया था, और आप तो आज घमंड में आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। आपकी आंखें इतनी घमंडी हो गई हैं कि घमंड में इतना फूल गए हैं कि आप किसी से बात तक नहीं करते, इतने ज्यादा प्राउडी हो गए, घमंडी हो गए। और ये घमंड आपको एक दिन कहीं ले ना डूबे। डियर ब्रदर एंड सिस्टर, आई वांट टू टेल यू, अपने अंदर हम्बलनेस का स्वभाव लेके आओ, क्योंकि बाइबल के अंदर परमेश्वर का वचन यूं कहता है, दूसरा इतिहास उसकी 7:14 को जब हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, जब मनुष्य नम्र हो जाए, दीन हो जाए और मुझसे प्रार्थना करे, मैं उसकी प्रार्थना को सुनूंगा। अपने मन में किसी के प्रति बैर रखे, अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या रखे, आप कैसे प्रार्थना कर लेते हैं, मुझे नहीं मालूम कि आप कैसे प्रार्थना कर लेते हैं। किसी के प्रति कड़वाहट रख के आप चर्च कैसे चले जाते हैं, मुझे नहीं पता। किसी के प्रति बैर रखकर आप प्रभु से कैसे आप प्रार्थना कर लेते, कैसे आराधना कर लेते हैं, मुझे नहीं मालूम। जबकि बाइबल का परमेश्वर यहां पर कहता है, मत्ती 5 अध्याय को जब पढ़ेंगे 22, 23, 24, 25, वहां लिखा है कि यदि तू वेदी पर आए और तुझे स्मरण आए कि मेरे भाई के मन में मेरे विरोध में कुछ बातें हैं, तो झट जाना चाहिए, उससे मेल मिलाप कर लेना चाहिए, उससे माफी मांग लेना चाहिए, और तब अपनी भेंट को प्रभु के लिए चढ़ाना चाहिए। अन्यथा ऐसा ना हो कि आप नीचे चले जाएं। He is waiting for you. He want to see inside of you humbleness. वो हमारे अंदर एक नम्रता को देखना चाहता है, नम्रता, घमंड नहीं। और अगर आप घमंडी हैं और अगर आप घमंड से भरे हैं तो आपको घमंड छोड़ना पड़ेगा और घमंड से बाहर निकलना पड़ेगा और प्रभु को महिमा देना पड़ेगा, माफी मांगनी पड़ेगी और अपने अंदर नम्रता का स्वभाव लाना पड़ेगा। तब परमेश्वर आपसे प्रसन्न होगा, नहीं तो परमेश्वर घमंडियों से बैर रखता है। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।